अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 31। फिर शायद और हुआ। थोड़ी देर के बाद बैलों की घंटियों की आवाजें सुनाई दी थी और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत रथ देखा। ये रथ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था, साजो सामान से सजा हुआ था और बड़ी खूबसूरती से उसे बनाया गया था। रथ करीब आ गया और रथ ने एक रथ बांध नीचे उतरा। ये अच्छी खासी शक्ल सूरत का मालिक था। पीले रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, गले में माले पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर तिलक। मेरे सामने आकर उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे और नीचे झुक कर बोला, रथ हाजिर है महाराज, जहां भी चलना हो रथ में बैठ जाइए, हमें आज्ञा दीजिए, हम ले चलेंगे आपको। भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से ले जाओ ये रथ, मुझे नहीं बैठना इसमें, मैं कहता हूँ भाग जाओ। रथवान ने खौफजदा सी शक्ल बनाई, गर्दन खम की और मरे मरे कदमों से चलता हुआ वापस रथ में जा बैठा। इसके बाद उसने बैलों को वापस हाँक दिया। कुछ देर के बाद ये रथ मेरी निगाहों से गायब हो गया, लेकिन वो मजमा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने थक हार कर उनसे कहा, आखिर तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? क्यों लगे हुए हो मेरे पीछे? उनमें से एक खौफनाक शक्ल का शख्स आगे बढ़ा, उसकी गर्दन शानों पर ही थी। उसने मुनमुनाती आवाज में कहा, वीर हैं महाराज, आपके 171 हैं पूरे। हमें आपकी सेवा का हुक्म दिया गया, कहा गया कि हर समय आपकी सेवा में रहे और इस तरह मुझे डराते रहो। महाराज, आपका साथ तो देना ही था। आप चले सो हम चले, आप दौड़े सो हम दौड़े। हम तो बैर हैं आपके, आपकी प्रजा है महाराज, आपकी प्रजा है हम। क्या तुम अपनी ये सूरतें गुम नहीं कर सकते? मैंने गुर्राते हुए लहजे में कहा। कर सकते हैं, उस शख्स ने मासूमियत से जवाब दिया। उसे शख्स कहना उसके लिए अजीब सा बेशक लगता है, लेकिन मैं किसी ऐसे जानदार को क्या कहूँ जिसके 2 हाथ, 2 पाँव, सर, गर्दन, आंखें, सब कुछ हो, बस जरा हैयत बदली हुई हो। मेरे उन अल्फाज के साथ ही अचानक ही सारा मजमा निगाहों से ओझल हो गया और मैं मुंह फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। लग रहा था कि वो सब के सब यहीं मौजूद है, लेकिन बस आंखों से ओझल हो गए हैं। आह, क्या करूं, मैं क्या करूं? मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इतना डरा था कि भूख लगने लगी थी। एक गिलास दूध ही तो पिया था, भला उससे क्या भला होता है। मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेंकर इधर उधर देखा और उसी वक्त वो शख्स भी नमूदार हो गया। भोजन लगा देते हैं महाराज। उसने मेरे अंदर की आवाज सुन ली थी। आह, बड़ा खौफनाक वक्त आ पड़ा था मुझ पर। मैंने जब कोई जवाब भी नहीं दिया था, इतफातन ही मैंने अपने सामने एक कलीन खुलते हुए देखा। बड़ा खूबसूरत था और वहीं कच्ची जमीन पर खुल गया था और फिर कलीन पर बेशुमार फल और खाने पीने की दूसरी अशिया सजने लगी। मैं हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। पूरा कलीन खाने पीने की चीजों से भर गया था। हंसी भी आ रही थी अपने आप पर और अपने उन बैरों पर जो न जाने कहां से मेरे बैर बन गए थे। मैं बड़ी परेशानी के आलम में उन्हें देखता रहा। वो शख्स अब भी मेरे सामने इस तरह हाथ बांधे खड़ा हुआ था जैसे मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार कर रहा हो। ये सारे के सारे बड़ी इनकिसारी का मुजाहिरा कर रहे थे, लेकिन जो चीज हकीकत ही ना हो उसे तस्लीम करना नामुमकिनात में से होता है। मैं तो उन्हें हकीकत ही मानने को तैयार नहीं था। सब काला जादू था, सब काला जादू। और ये सब जो मेरे सामने आकर सजा था, ये भी काले जादू के ही जेर असर था। हराम और नापाक चीजें उसे अपने शक्म में नहीं उतार सकता था। आह, जो गिलाजत मेरे वजूद में दाखिल हो गई थी, वही कौन सी कम है कि मैं अपनी भूख का शिकार होकर मजीद गिलाजत अपने वजूद में उतार लूं। मैंने दांत पीसते हुए कहा, उठा लो, इस सब को उठा लो, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, समझे? उठा लो वरना मैं इसे उठाकर फेंक दूंगा। मैंने झुककर कलीन के दोनों सिरे पकड़े और उसे उलट दिया। सारी चीजें औंधी हो गई थी और सहमा हुआ वीर पीछे हट गया था। उसने मायूस निगाहों से इधर उधर देखा। दूसरा कोई मेरे सामने नहीं था, लेकिन उन सब की मौजूदगी का एहसास मुसलसल हो रहा था। मैं जानता था कि वो सब मौजूद हैं। बहरहाल ये खाना फेंक दिया गया और मेरी निगाहें सामने खेतों में उन फूटों पर पड़ी जो
थी, खेतों में उग आई थी। भूख वाकई लग रही थी। जो वाकयात पेश आए थे अब उनमें एडजस्ट होता जा रहा था। आगे बढ़ा, एक फूट तोड़ी और छिलका दांतों से ही उतारकर उसे आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। फूट ने शिकम सीर कर दिया था, लेकिन जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था उसे छुटकारे का कोई जरिया नहीं था। दिल में सोचा कि यहाँ से आगे बढ़ूं और चंद कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक यूं ही महसूस हुआ जैसे जमीन से ऊपर उठता चला जा रहा हूँ, और मैं जमीन से अच्छा खासा उठ गया। मेरे मुंह से बौखलाहट भरी आवाजें निकल रही थी। अरे अरे, ये कौन, क्या क्या है? जवाब में मुझे आवाज सुनाई दी। हम अपने कंधों पर आपको लेकर चल रहे हैं महाराज। आप थक गए हैं, धरती पर सफर नहीं कर सकेंगे। बैठे रहे, बैठे रहे, हम आपको गिरने नहीं देंगे। नीचे उतारो मुझे, मैं कहता हूँ नीचे उतारो, मैंने कहा, और मुझे नीचे उतार कर खड़ा कर दिया गया। वो मेरी वजह से परेशान थे और मैं उनकी वजह से परेशान था। इन बैरों के बारे में मुझे कुछ भी तो नहीं जानता था। दिल की हालत बड़ी अजीब हो रही थी, सख्त परेशान हो रहा था। नीचे उतरा और एक लम्हा खड़ा रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे बढ़ाया पाँव के नीचे कोई लजी सी शय महसूस हुई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया तो उसके नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। फिर ये हुआ कि मैं कदम नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन आगे बढ़ता चला जा रहा था। फटी फटी आंखों से अपने पैरों के नीचे उस जरिए को देखा जो मुझे आगे बढ़ा रहा था। वो एक बार फिर मेरे हलक से दहशत बड़ी चीख निकल गई, और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ थी, इतनी बड़ी कि मेरे पाँव बआसानी उनके जिस्मों पर टिके हुए थे, और वो बेशुमार कदमों से मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैंने खौफनाक चीख के साथ छलांग लगाई, लेकिन जहां गिरा वहां भी एक मकड़ी की पुष्ट पर ही गिरा। उसके पाँव मेरे वजन से फैल गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो फिर पाँव जमा कर खड़ी हो गई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया तो फिर वही मकड़ी आ गई। मैंने थके थके लहजे में कहा, आह, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद करो, मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। सामने ही एक दरख्त नजर आ रहा था, उसकी शाखें फैली हुई थी। मैं मकड़ियों से पाँव उतार कर जहां भी कदम रखता एक नई मकड़ी नमूदार हो जाती और मेरा पाँव उसकी पुष्ट पर ही पड़ता। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया था। भला उस ललची और मनुष्य पर कैसे सफर करता? किस अजाब में गिरफ्तार हो गया था? आह, किस अजाब में गिरफ्तार हो गया हूँ। मैंने बेबसी से दरख्त की जानब नजर उठाई तो एक बार फिर दहशत भरी कैफियत का सामना करना पड़ा। वहां वो दरख्त था जो दरख्त थी, लेकिन उसकी दो शाखें सामने की सिमत फैली हुई थी। वो इंसानी बाजुओं की शक्ल रखती थी और उसका तना इंसानी जिस्म की कैफियत इख्तियार करता जा रहा था। तने के उस हिस्से पर जहां से बकिया शाखें मुख्तलिफ सिमतों में को तकसीम हो जाती थी, बुरिया चरण का चेहरा नजर आ रहा था। बुरिया चरण जो मुस्कुरा रहा था, एक तंज बड़ी शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेल रही थी। देर भी नजर का वहम नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी जो रोशन दोपहर में चिलचिलाती धूप में मेरे सामने आया हो गई थी। फिर मुझे बुरिया चरण की वही मखसूस मकरू आवाज सुनाई दी, कैसे हो मियाँ जी, क्या हालचाल है तुम्हारे? मैंने नफरत भरी निगाहों से बुरिया चरण को देखा और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शदीद गुस्से के आलम में उस पर थूक दिया। बुरिया चरण हंसने लगा, फिर बोला, अब तो तुम्हारा ये थूक भी बड़ा कीमती हो गया है। कभी किसी पर थूक कर देख लेना महाराज, मगर बड़े बेईमान हो तुम, बहुत ही नाशुक्रे। अगर ये सब किसी और को मिल जाता तो चरण धो धो कर पीता। बुरिया चरण के हमारे किसी धर्म वाले को ये शक्ति मिल जाती महाराज, तो न जाने क्या कर डालता वो। गुरु मान लेता हमें अपना, मगर तुम तो हो ही बुरे खून वाले। गुरु पर थूक रहे हो? अरे 7 पूरन माशिया बनाई हैं हमने तुम्हारे लिए। 7 पूर्णियों को 17 इंसानों का खून देकर जगाया है, और वो सारी की सारी अब तुम्हारी सेवक बन गई है। 171 बेर उनके कब्जे में होते हैं, और ये सारे के सारे तुम्हारे ऊपर बलिदान होने को तैयार है। देख लिया तूने किसकी मजाल है कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा जाए। लड़ मरेंगे ये सुसरे तुम्हारे लिए। और वो 7 पूर्णिया जो उस बावले ज्योतिषी के घर में उतरी थी, 7 अप्सराएं हैं। किसी को मिल जाए तो वो आकाश पर कदम रखने की कोशिश करे, आकाशवासी बन जाए, मगर तुम थूक रहे हो हमारे ऊपर। ये है हमारे दिए का अंजाम। बुरिया चरण, मैं उन सारी चीजों पर लानत भेजता हूँ, कमीने कुत्ते, लानत भेजता हूँ मैं तेरे इस दिए पर, मैंने तैश के आलम में कहा। तो हमने किया किस लिए है ये सब कुछ मियाँ जी? मन की शांति छीनी है हमने तुम्हारी, समझे? मन की शांति छीननी है।
अब क्या करोगे, बड़ी कुवतों के मालिक बन गए हो। किसी बस्ती में कदम रखोगे तो लोग पूजा करेंगे तुम्हारी, चरणों में आंखें रगड़े, मगर तुम्हारे मन की शांति कहाँ है। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना, हमें खंडोला ना बनने दिया, तो हमने तुम्हारे मन की शांति छीन ली। बड़े धर्मदास बने फिरते रहे थे। देखो बुढ़िया चरण, देखो देखो। अरे क्या देखे, देख लिया सब कुछ। तुमने जो कुछ किया उसके नतीजे में हमने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब भागते फिरो सारे संसार में, धर्म धर्म चीखते चलाते, कुछ ना मिलेगा जब तक तुम्हारे बदन में हमारे पहुंचाए हुए खून का एक जरा भी बाकी है। जरा वापिस आकर देख लो अपने धर्म में, गुरिया चरण है हमारा नाम। शंका है कंडोला बना देते तो क्या बिगड़ जाता महाराज। उस वक्त भी यही शक्ति दे देते हम तुम्हें, समझे। और इसके जरिए घोड़े तुम्हारे इशारे पर दौड़ते, जुआ तुम्हारे इशारे पर होता, न जाने क्या क्या मिल जाता तुम्हें। मगर मगर तकदीर की बात है, भाग के फेर हैं। तुम इस काबिल ही नहीं थे, इस काबिल ही नहीं थे। मगर बूढ़े चरण, अब मैं क्या करूं। भागते फिरो पागलों की तरह, इतनी बड़ी कुवत है तुम्हारे पास, मगर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते महाराज, समझे। क्योंकि तुमने माना ही नहीं है मन से उन्हें। जब उन्हें इस्तेमाल करोगे तो बात दूसरी हो जाएगी और तुम बड़े महान बन जाओगे, समझे। मगर तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। मन की शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, यही हमारा फैसला है, यही बुढ़िया चरण का बदला है। बुढ़िया चरण ने अपने शाखों जैसे हाथ सीने पर बांधे और उसके बाद उसके नकूश दरख्त में मधुम होते चले गए। वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया था। उसके दिए हुए बेर और पुण्य अब मेरी समझ में आ रही थी। पंडित काशीराम ने तो सिर्फ अपनी बीवी को डराने के लिए और ये समझाने के लिए कि मैं बड़ा महान हूँ, 7 पूर्णमासियों का और पुण्यों का जिक्र किया था, मगर कमबख्त बूढ़े चरण ने वो सारी बुलाई मेरे ऊपर नाजिल कर दी थी। वहीं बैठकर और घुटनों में सर देखकर सोचने में मसरूफ हो गया। अब तो आंखों से आंसू भी खुश्क हो गई थी। अगर मेरे दिल का तभी तजिया किया जाता तो शायद वो दुनिया का ताकतवर तरीन दिल निकलता, क्योंकि इतना कुछ बर्दाश्त करने की अहलियत थी उसमें कि उन तमाम मुसीबतों के बावजूद उसकी धड़कनें कायम थी। मगर कुछ सुकून भी हुआ था। पता चल गया था कि ये सब क्या है। बोरिया चरण इंतकाम की आग में जल रहा था और उसने मुझ पर सख्त मेहनत की थी, अपने काले जादू की सारी कुव्वतें सर्फ कर दी थी। वो बिल्कुल सच कह रहा था कि अगर वो अपने धर्म के किसी शख्स के लिए ये सब कुछ कर देता और उसे 7 पुण्यों और 171 नापाक गुलामों की कुव्वत मिल जाती तो वह न जाने क्या कर डालता। मगर मुझ पर ये सब कुछ हराम था, मेरे लिए ये बेकार था, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तो उसे सजा समझता था। अब तो उस सजा पर दिल दुखने लगा था, मजलूमियत का एहसास होता था। क्या मैं इस कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ? दूसरे लोग भी तो गुनाह करते हैं, मैंने तो उसके बाद सिर्फ कफारा अदा करने की कोशिश की है। हमेशा पछताता रहा हूँ, लेकिन इंसान हूँ, कहाँ तक बर्दाश्त करूँ। बुरे चरण ने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं बेसुकून हो जाऊं। अंदर की कैफियत मुझे उन कुव्वतों से फायदा उठाने से बाज रखे और बैरूनी तौर पर सब कुछ मेरे कब्जे में हो। न जाने मुस्तकबिल में इस ईमान को कायम रख सकूंगा या नहीं। भाड़ में जाए पंडित काशीराम, मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने नफरत भरी नजरों से उस दरख्त को देखा। दफातन मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने गर्दन हिलाई और आवाज दी, मेरे बिरू कहाँ हो तुम? यही है महाराज, हम कहाँ जाएंगे। सारा मजमा फिर नमूदार हो गया। अब उन्हें देखकर मेरे दिल में खौफ नहीं उभरा था। उस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दो। उस दरख्त की तरफ इशारा किया और सब भरा मारकर दरख्त की सिमत लिपके। सब ने दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका, फिर उसकी शाखें तोड़ने लगे। एक एक पत्ता कुचल डाला उन्होंने, तना उधेड़ फेंका। वो कीड़ों की तरह उससे लिपट गए थे। फिर वो उसी वक्त सीधे हुए जब दरख्त नन्ही नन्ही लकड़ियों में तब्दील हो चुका था। उस दरख्त में मुझे बूढ़िया चरण नजर आया था और मैं खुद भी जानता था कि इस तरह बूढ़िया चरण हलाक नहीं हो जाएगा। वो शंका है, हजारों रूप धार सकता है, बस एक नफरत थी उसके खिलाफ दिल में उभरी थी। और यह अंदाजा भी हो गया था कि ये वीर सचमुच मेरे इशारे पर सब कुछ कर सकते हैं। वो सब अपने काम से फारिग होकर दोबारा मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने उस वीर को देखा तो सबसे पेश पेश रहता था। आगे आ, मैंने कहा और वो आगे बढ़ाया। क्या नाम है तेरा? कतूरी महाराज। मैं कौन हूँ? हमारे मालिक। क्या नाम है मेरा? पूरन भगत। गलत, मेरा ये नाम नहीं है।
ہمیں نام سے کیا لینا مہاراج، ہمیں تو کام بتاؤ۔ بریہ چرن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا اور ویر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا چلے گئے یہاں سے۔ کیا تم بریہ چرن کو مار سکتا ہے؟ وہ شنکھا ہے سوامی، شنکھا شریر کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو ہوا ہوتی ہے اور ہوا پر ہمارا بس نہیں ہے۔ اگر بریہ چرن میرے سامنے ہو تو تم اس کی مانو گے یا میری؟ تمہاری مہاراج، ہم تمہارے داس ہیں۔ رتھ لاؤ میرے لیے، میں نے کہا اور کتوری نے گردن ہلا دی۔ ذرا سی دیر میں رتھ میرے سامنے آ گیا۔ میں رتھ میں جا بیٹھا اور کتوری نے رتھ سنبھال لیا۔ چلو، میں نے کہا اور اس نے بیل ہانکنے شروع کر دیے۔ پیچھے وہ سب ٹیڑھے میڑھے چل رہے تھے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اس طاقت سے تہلکہ مچا سکتا ہوں، سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، مجھے جو چاہوں سامنے لا سکتا ہوں۔ بہت بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے مجھے، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں نمی آ گئی، بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ آنکھوں نے دل کو احساس دلایا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کالا جادو ہے، یہ جسے کرنے والے کافر ہوتے ہیں، ان کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ کھونے کے مترادف ہے، اور جو کھو گیا اسے دوبارہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ دل میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگی، اعضاء میں تناؤ پیدا ہو گیا اور میں نے رتھ سے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن میرے بہروں نے مجھے زمین پر نہیں گرنے دیا تھا۔ وہ زمین پر لیٹ گئے تھے اور میں ان کے اوپر گرا تھا، لیکن میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیوانوں کی طرح ان پہ لاتیں برسانی شروع کر دی اور وہ ادھر ادھر لڑکنے لگے، رونے چیخنے لگے، مگر کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ میں نے کتوری کے ہاتھ سے سانٹا لیا اور بیلوں پر پل پڑا۔ بیل ڈاکرا کر بھاگ گئے اور کتوری اچھل کر سر کے بل نیچے گرا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاگ جاؤ، تم سب بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سانٹا لے کر ان پہ پل پڑا اور وہ سب بھاگنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ بہت دور نکل گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بریہ چرن کتے، تو نے میرے خون میں گندگی گھول دی ہے، مجھ سے میرا دین چھین لیا ہے، مگر میرا دین میرے دل میں ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ کر لے جو تجھ سے کیا جا سکے، میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، مسلمان مروں گا۔ بریہ چرن کتے، میری آواز ویرانوں میں گونجتی رہی۔ خلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، آواز پھٹ رہی تھی، گلا دبا رہا تھا، چیختا رہا، پھر تھک کر خاموش ہو گیا، وہاں سے چل پڑا۔ اب میرے گرد سرسراہٹیں نہیں تھی، میرے ویر بھاگ گئے تھے۔ میں نے جو ان سے کہا تھا چلتا رہا۔ پھر ایک بستی آئی، لوگ نظر آئے مگر نہ رکا، چلتا رہا، گھاس پھوس پتے جو ملتا کھا لیتا۔ پھر کچھ کھنڈرات نظر آئے، ایک ویرانہ تھا اور یہاں کالی کا چہرہ اور جوہر بھی تھا۔ کچھ جانی پہچانی جگہ محسوس ہوئی، پھر یاد آیا یہ تو نیاز اللہ کی بستی تھی، عزیزہ رہتی تھی یہاں، اور یہ جگہ کیا نام تھا اس کا؟ شاید رمانندی یہی نام تھا۔ اس کا بریہ چرن نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ رمانندی اچھا انسان تھا۔ چاروں طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا، کھنڈرات پر خوفناک خاموشی طاری سے سناٹا چیختا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میری نظریں جوہر کی طرف اٹھ گئی، کیچڑ جگہ جگہ سوکھ گئی تھی اور اس پر حشرات و ارز رینگ رہے تھے۔ میرے منہ سے آواز نکلی، کتوری! بھگت پورن کتوری میرے نزدیک ظاہر ہوا۔ دوسرے کہاں ہیں؟ تم سے دور نہیں مہاراج، بلاؤ سب کو، ہم تو یہی ہیں بھگت۔ ان کا پورا ریوڑ نمودار ہو گیا۔ اس جوہر میں ایک شیشے کی بوتل ہے جس میں رمانندی کی لاش ہے، اسے تلاش کر کے لاؤ، میں نے کہا، اور وہ سب جوہر کی طرف دوڑ پڑے۔ پورے جوہر میں بھونچال آ گیا، مکھیوں اور مچھروں کے غول کالے بادلوں کی طرح اٹھے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ سخت تعفن پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر جوہر میں ہلچل رہی، پھر ایک بیر وہ بوتل نکال لایا۔ یہ رہی بھگت، کھول اسے، میں نے بوتل کو ہاتھ لگائے بغیر کہا اور اس نے بوتل کھول دی۔ بوتل سے دھواں نکلنے لگا، پھر یہ دھواں زمین پر جم گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ رمانندی شکل اختیار کر گیا۔ رمانندی کھڑے کھڑے جھول رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، پھر وہ گرتے گرتے سنبھلا اور آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔